वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन है, ये आपके क्रश, लवर, एक्स, फ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ कोई भी हो सकता है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे और आपके पर्सन की तरफ से पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, सो आज यहाँ पर 2 ग्रुप्स हैं। ओके, और कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको 2 ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक है येलो कैंडल और एक है ब्लू कैंडल। ओके, तो 2 ऑप्शंस हैं, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ठीक है, जिस पे भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, ये है ग्रुप 1 या पाइल 1 के लिए येलो कैंडल, एंड ये है ग्रुप 2 या पाइल 2 के लिए ब्लू कैंडल। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, आप सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी सिचुएशन है आप सभी के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी और मेरे सेकंड चैनल के डिटेल्स यानी कि मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, उस चैनल की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और आप मेरे सेकंड चैनल पर भी ज़रूर विजिट कीजिए और वहाँ पर भी बन जाइए फैमिली का हिस्सा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस येलो कैंडल को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जो आपके पर्सन हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोग आइज़ को क्लोज कर लीजिए, फोकस बना लीजिए, जिस भी पर्सन के बारे में, जिस भी पर्सन की फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आइज़ क्लोज कीजिए एंड सोचिए। ओके, जिससे एनर्जीज जो हैं एक्यूरेट आ पाए। ये जो गाइडेंस कार्ड है ये एंड में हम देखेंगे आपके लिए। ओके, और भी मैसेजेस वगैरह एंड में देखेंगे। सबसे पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर लेते हैं। ओके, give me some seconds. Let's start. ओके, सबसे पहला चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो यूनियन चाह रहे हैं। उनकी फर्स्ट थॉट करेंटली चल रही है कि वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों की बीच की जो चीज़ें हुई हैं, अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही कि आप दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे का पाथ अलग कर लिया। लाइक आप अपने पाथ में चल रहे हैं, आपके पर्सन अपने पाथ पे चल रहे हैं, आप दोनों एज एन इंडिविजुअल अपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रैदर देन इस रिलेशनशिप के। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स दोनों तरफ से नहीं आ रहे। ना आपके पर्सन एज सच कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं, ना आप ले रहे हो। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके मन में हैं बातें, आपके मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन वो आप तक है। आपके पर्सन के अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो भी उन्हीं तक है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों अपने करियर पर, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी चीज़ें हैं, अपने पर्सनल लाइफ में आप लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और एज सच इस रिलेशनशिप में कुछ भी एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहा है दोनों तरफ से करेंटली। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं करेंटली डेफिनेटली आपके साथ यूनियन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि, मुझे दिख रहा है कि आप हो सकते हैं चुप हो गए हैं, आप हो सकता है आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, आप हो सकते हैं बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे हैं, या फिर एज सच आप कोई रिस्पॉन्स इस पर्सन को नहीं कर रहे हैं। जो ये चीज़ इस पर्सन को करंटली खटक रही है, ये पर्सन इस चीज़ को
एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप कैसे उनसे अलग अलग चुप चुप रह रहे हो, कैसे उनसे बात नहीं कर रहे, या फिर कैसे आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, ठीक है, इस कनेक्शन में वर्क करने के लिए। तो मुझे दिख रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से अलग कर लिया है इस रिश्ते से, अपने पर्सन से। सो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो फीलिंग्स हैं वो क्या सिर्फ मैं ही फील कर रही हूँ, या वो क्या सिर्फ मैं ही फील कर रहा हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि वो थोड़ा सा वन साइडेड वाली एनर्जी में है, मतलब उनको लग रहा है कि वही फील कर रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, मतलब आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स सिमिलर रहती है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में सिमिलर होती है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की चीज़ें कभी बनती ही नहीं है, कभी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मिलती, कभी कंपैटिबिलिटी ही नहीं बनती, बिकॉज आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर सेम सेम रहती है। तो कोई समझना ही नहीं चाहता, या फिर समझना चाहता है भी तो चीज़ें वर्क नहीं करती। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इस वक्त करेंटली, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि बस मैं ही फील कर रहा हूँ, मेरी ही एनर्जी ऐसी है, मैं ही सोच रहा हूँ यूनियन का, इसको तो देखो, इसको कोई फ़र्क नहीं है, ये शायद इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये शायद अपने लाइफ में बिजी है, अपनी चीज़ों को लेकर बैलेंस लाइफ जी रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त इसी तरीके से है करेंटली। ओके, एंड मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब धीमे धीमे आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाह भी रहे हैं। ओके, सो अगर आप लोग ब्लॉक्ड थे तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने या तो अनब्लॉक कर लिया है आपको कांटेक्ट में आपको सेव कर लिया है, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप आपसे आगे आपके तरफ आना चाह रहे हैं। ओके, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जितना ये आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप उतना दूर हो, ठीक है। सो इनको पाथ बेसिकली नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज मुझे करंटली नज़र आ रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी अच्छी है, ठीक है, ये नेगेटिविटीज़ में नहीं है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मेरी जो मन की फीलिंग्स जाग रही है, या फिर जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके पहुँच से बहुत दूर हो चुके हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप में भी पब्लिक फिगर हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पब्लिक फिगर हैं, या फिर आप बहुत रेपुटेटेड पोजीशन पर हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो इतने लोग हैं, ठीक है, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो शायद ये आपको कभी पा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनको ऐसी एनर्जी करंटली है। तो मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिविटी बहुत है। ओके, आपकी तरफ अभी आने का सोच रहे हैं, आ भी रहे हैं। मुझे तो मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है कि इन्होंने ऑलरेडी स्टेप्स लेना शुरू किया है, अपने तरफ से चेंजेस लाना शुरू किया है, ताकि ये आपकी तरफ आकर एफर्ट्स डालें। मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के लिए बहुत ईजी नहीं है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझकर, बहुत ज़्यादा देखने के बाद, नोटिस करने के बाद, फील करने के बाद, बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ये इंसान स्टेप्स ले रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का। बिकॉज मुझे ये इंसान ऐसे नहीं लग रहे हैं कि इन्होंने सोचा और इन्होंने कर लिया, नहीं, ये ऐसे इंसान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मतलब दबा हुआ है, मतलब दबे दबे से रहते हैं, मतलब ज़्यादा बात नहीं, ज़्यादा काम नहीं, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं, जो चल रहा है चलने देते हैं। ओके, तो थोड़े से मुझे दिख रहा है कि स्लो एनर्जी है इस पर्सन की, बट मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन ने जो है ना ठाना है आपकी तरफ आगे बढ़ने का। मुझे दिख रहा है कि इन्होंने ट्राई किया है, कुछ लोगों के लिए तो इन्होंने डेफिनेटली आपसे बात करने की कोशिश की है, ठीक है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की है, आपसे कनेक्शन ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया, या फिर चीज़ें फिर से बिगड़ गई, आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया। तो मुझे दिख रहा है कि इनको एक स्मूथ पाथ नहीं मिल रहा करेंटली, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ, कैसे प्रोसीड करूँ, इतना कुछ करने का सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ, बट क्यों चीज़ें नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से इनको कुछ हिंट वगैरह नहीं मिल रहा है, कुछ रेस्पॉन्स वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सो अगर आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इन्हें हिंट दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें, आप इन्हें मैसेज कॉल करें, आप इनसे मिले, सो आप इन्हें हिंट दे सकते हैं। अब ये आपके ऊपर रहेगा कि आप इन्हें कैसे हिंट दोगे, लेकिन यस, आप इन्हें दे सकते हैं। अगर आपने भी ब्लॉक कर रखा है लेकिन उन्होंने अपने तरफ से अनब्लॉक किया है, तो आप भी उन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे तरीके हिंट्स आप भी दे सकते हैं अगर आप सही में इंटरेस्टेड हैं। ओके, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ से ना कोई एक पार्ट चला गया है, ठीक है, लाइक कोई एक अपना बिछड़ गया है। इनको ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो सैडनेस वाली एनर्जी थी बहुत इंटेंस थी कुछ डेज पहले, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कुछ वीक्स पहले। बट अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि लाइफ में ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है, फैमिली के साथ भी कनेक्शंस अच्छे दिख रहे हैं मुझे ऑलमोस्ट। ओके, करियर में भी हो सकता है चीज़ें ठीक ठाक चल रही है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है जैसे ये चाह रहे हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि जो अपना था, लाइक आपको ये अपना मानते हैं, ठीक है, आपको ये अदर हाफ की तरह मानते हैं, या आपको अपना एक हिस्सा मानते हैं अपने ज़िंदगी का, अपने लाइफ का। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिछड़ रहे हो, लेकिन इनको ये भी एनर्जी मिलती है कि आप कभी नहीं जा सकते इनके लाइफ से। सो मुझे दिख रहा है कि सोल लेवल पर इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि
आपको ये पा ही लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और आप इनसे कभी दूर नहीं हो पाओगे। सो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऑलरेडी पता है कि आप भी प्यार करते हो, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया। ठीक है, इस पर्सन को ये नज़र नहीं आ रहा है कि अगर इन्होंने कोई गलती की है और आपने उसी गलती की वजह से अपने आप को चेंज करने की सोची, या फिर आपने रियलाइज़ करवाने के लिए आप ऐसा कर रहे हो सकता है प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को वो समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने गलती की है जिसकी वजह से आप गुस्सा हो, या फिर जिसकी वजह से आपने दूरियां बना ली है। इनको बस लग रहा है कि क्यों क्यों कर रहे हैं वो, या क्यों कर रहे हैं वो। ओके, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसी है कि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते। इनको थोड़ा सा डर है मन में, नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से ही, लेकिन थोड़ा डर है मन में कि इतने अच्छे फीलिंग्स हैं, मुझे लगता भी है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी या कभी नहीं छोड़ेगा, या मुझसे दूर नहीं हो सकती, मेरी लाइफ का एक हिस्सा है वो। लेकिन फिर भी डर लग रहा है कि व्हाट इफ, लाइक अगर हो गया तो क्या होगा, अगर सही में ये दूरियां लाइफ टाइम के लिए बन गई। क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ईयर्स हो गया, या बहुत मंथ्स हो गए, 8-9 मंथ्स हो गए, और ना इस पर्सन ने एफर्ट्स डाले ना आपने डाले, और उसके बाद आपने भी डाले लेकिन आपने भी रोक लिया अपने आप को। तो सिचुएशन ऐसी आप दोनों की बन गई है कि स्थिति आप दोनों की ऐसी है कि दोनों एक दूसरे को चाहते हो, लेकिन कहीं से भी कुछ वर्क नहीं कर पाता। कभी वो एफर्ट्स डालते हैं तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहते, कभी आप डालने जाते हो तो उनका माहौल कुछ और रहता है। तो आपका कनेक्शन मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हैं, प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है, बट जब ऐसे फिजिकल तरीके से 3D में बात आती है तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, और फिर आफ्टर ऑल पूरी चीज़ें होने के बाद भी मुझे दिख रहा है कि स्टेगनेंसी बनी रहती है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो देखिए, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के स्टेप्स बहुत स्लो हैं, और जब वो एक स्टेप लेते हैं ना तो उनके अंदर की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ी सी कम भी हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, सबके लिए अलग अलग रीज़न होगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जब भी आपसे बात करने का सोचते हैं ना, मतलब हो सकता है कि आपको ये टेक्स्ट कर दें, ओके इन्होंने दिल से टेक्स्ट किया आपको, लेकिन टेक्स्ट करने के बाद ये तरह तरह चीज़ें सोचेंगे कि क्या होगा अगर आप एटीट्यूड में आ गए, क्या होगा अगर आप भाव खाने लग गए, क्या होगा अगर आपने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि जिस तरीके से वो किसी को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, या फिर वो किसी को टेक्स्ट कॉल कर रहे हैं, तो सामने वाले की तरफ से भी वो इंटरेस्ट सेम तरीके से आना चाहिए, और एल्स ये इंसान टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये इंसान ना मतलब प्यार बहुत करते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के साथ आपको टेक्स्ट नहीं कर पाते हैं, झगड़ा होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, नो कॉन्टैक्ट होने के बाद, जिसकी वजह से चीज़ें डिले होती रहती है। मन को उनको लगता है कि ठीक है करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, या फिर वो कर लेंगी, ठीक है कुछ ना कुछ तरीके से शुरू हो जाएगा। तो यही डर की वजह से मुझे दिख रहा है कि दूरियां बनी हुई है, ठीक है, लेकिन प्यार यहाँ पर स्ट्रांग है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान मैक्सिमम टाइम आपको लेकर सोचते हैं, और रोज़ सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि साल में, महीने में एक बार इन्होंने सोच लिया है, कभी कभार नहीं। मुझे दिख रहा है कि पूरे दिन में ना कुछ भी ये काम करते हैं, इनको अचानक से आपके बारे में याद आ जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। आप भी इनको बार बार याद करते रहते हो, ठीक है, कभी इंटेंस तरीके से, कभी नॉर्मल तरीके से ही उनकी याद आ जाती है, कभी कोई बात उनकी याद आ जाती है, और आपके पर्सन की भी सेम एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अपने आप को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं आपको मतलब आपके लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को करंटली ऐसा लग रहा है कि शायद वो इनफ डिजर्विंग नहीं है। डिजर्विंग नहीं कहूँगी, इनको ऐसा लगता है कि जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, या फिर जिस तरीके का इंसान आप डिज़र्व करते हो, वो क्वालिटीज़ इनके अंदर नहीं है। तो ये चाहते हैं कि ये बहुत इमेच्योर तरीके से, या फिर कोई छोटा सा ऑफर लेके आपकी तरफ ना आए। बिकॉज हो सकता है पास्ट में उन्होंने ऐसा ही किया था, इन एंड आउट किया था, या फिर आपको कमिट नहीं किया था, या फिर छोटा मोटा ऑफर आपको दिया था। लेकिन अब ये इंसान ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, और बहुत ज़्यादा होलनेस के साथ आना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जब भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप उनसे दूर हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी दिख रही है आप दोनों की तरफ से। लाइक जब आप उनसे बात करने जाओगे, वो पीछे हट जाएंगे, वो बोलेंगे ओके या नो, आई डोंट नो व्हाट टू डू, ओके आई विल सी, ओके ऐसा। और जब वो आएंगे तब यू विल बी लाइक क्यों आए हो, अब क्या चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आप दोनों की रहती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों इगोइस्टिक हो सकते हैं। अगर इगोइस्टिक भी नहीं है तो वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती आप दोनों की, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक ही टाइम पे आप दोनों सेम तरीके की फीलिंग्स रखते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ क्लैश हो जाती है फिर। बट करंटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर है, बहुत दूर। मतलब आपको अगर पाना है, आपके साथ अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, तो पता नहीं इनको कितना लंबा सफ़र तय करना होगा, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि इंसान लेजी है, ये चाहते हैं इनको अपने हाथों के सामने सब कुछ मिल जाए। मुझे नहीं दिख रहा है कि ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है, हो सकता है करियर में है, लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी ऐसी रहती है कि कोई चीज़ आराम से मिल जाए, या कोई चीज़ चल के आए हमारे पास, तो वो अच्छा रहेगा रादर देन हमें मेहनत करने के, हमें स्ट्रगल करने के, ठीक है। तो इसका इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है, जिसकी वजह से ये इंसान ट्राई करते हैं, और बीच में ही ना
डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट गलत तरीके से नहीं, डिस्ट्रैक्ट मतलब सोचा कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने आपको टेक्स्ट किया तो सोचेंगे कि ओके टेक्स्ट कर लिया, चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब आगे का नहीं सोचते हैं, रहने दो। तो ऐसी इनकी एनर्जी रहती है, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। और उसको ये इंसान ठीक कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है करेंटली, और सोच भी रहे हैं इस चीज़ के बारे में। तो करंट फीलिंग्स इनकी अच्छी है, आपको याद भी कर रहे हैं और आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि यू आर वे फार देन देम। ओके, सो ऐसी इनकी एनर्जी है। सो ये इनके करंट फीलिंग्स हैं। तो चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ, इसे पूरा मेल्ट होने देंगे। ओके, इसे हम बुझाएंगे नहीं। ओके, तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं और हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं। तो ये कार्ड देख लेते हैं हमारे पास क्या है, फ्रेंडलीनेस। और भी गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अच्छे से। द होली स्पिरिट। ओके, और भी गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, सो गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि देखिए, गाइडेंस से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मिराकल होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। एक सडन चेंज आएगा जहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जहाँ पे क्लैरिटी आएगी, और ये क्लैरिटी आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स की वजह से मिलेगी। सो अगर आप एंजल्स पे ट्रस्ट करते हैं तो आप अपने एंजल्स को ज़रूर प्रे कीजिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एंजल्स की मदद से ही आप दोनों के बीच में चीज़ें बेहतर हो सकती है, और एल्स चीज़ें ऐसे ही कंटिन्यू होंगी। बट मुझे दिख रहा है कि आप विश्वास रखिए इस कनेक्शन में, होप्स रखिए, क्योंकि जितना होप्स रखेंगे, जितना विश्वास रखेंगे, उतनी जल्दी आपको इस कनेक्शन में मिराकल और चेंज देखने को नज़र आएगा, और बहुत मेजर चेंज देखने को नज़र आएगा, जिसके बाद आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे को लेकर बहुत बढ़ेंगे, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करोगे, और बहुत जल्द मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बात होगी, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या आप करोगे, जो भी चीज़ें हैं, बट दिख रहा है कम्युनिकेशन आ रहा है। सो अगर आप इस पर्सन के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, कॉल मैसेज का, तो बहुत जल्दी आने के चांसेस हैं, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर यूनियन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यूनियन होगा, और वो एंजल्स की प्रेजेंस के वजह से होगा, एंजल्स के सपोर्ट के वजह से होगा, ठीक है। जब तक आप दोनों के कनेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कितना मेहनत कर लें, चाहे आपके पर्सन कितना मेहनत कर लें। सो मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन को अगर वर्क करना है तो इसमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स ज़रूरी है, और एल्स चीज़ें और भी ज़्यादा स्टेगनेंसी वाली हो जाएगी। तो मुझे मैसेज यही मिल रहा है कि आपको बस विश्वास रखना है, एंजल्स को प्रे करना है, और उनको बताना है कि आप इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं, और आप दोनों के कनेक्शन में मिराकल होगा, और कम्युनिकेशन बहुत जल्द आपको आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। आपकी उनसे बात होगी और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी बाय द टाइम। तो अब आगे आने वाला टाइम मुझे आपके लिए बहुत अच्छा एंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले है आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू रिमूव एवरी ऑब्स्टेकल बिटवीन अस। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन डेटिंग हो सकता है कि आप लोग मिले ही नहीं हो। तो ये इंसान सबसे पहले तो आपसे मिलना चाहते हैं और हर एक दूरियों को मिटाना चाहते हैं। फिर है मैं रोज़ प्रे करता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए प्रे करते हैं। ओके, यस, ये इंसान प्रे करते हैं आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए, मुझे नज़र आ रहा है, चाहे जो भी चीज़ें हुई हों। फिर है आई वॉन्ट न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर ए गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। इस पर्सन को पता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अपना हिस्सा मानते हैं आपको अपने लाइफ का। ओके, तो इनको ऑलरेडी पता है कि आप उनके लिए कितने प्रीशियस हो, तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये दूरियां मैंने मजबूरी में बनाई, यस आई वॉज सेल्फिश। तो मुझे दिख रहा है सेल्फ सेंटर्ड हैं, थोड़े अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जब इनको जो मन करता है उस अकॉर्डिंगली काम करते हैं, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर है तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है, तुम्हारा साथ ही मेरी ज़िंदगी है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये मानते हैं, एंड आपने हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया है इस पर्सन के लाइफ में कभी ना कभी। तो बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है ना थैंकफुल है कि आप उनके लाइफ में हैं और आपने उनको लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज किया है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2,
अगर आपने ब्लू कैंडल को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, आपके जो पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। साथ में गाइडेंस वगैरह देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे, तो ये गाइडेंस हम एंड में देखेंगे। ओके, सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ अपनी आइज़ को क्लोज़ कीजिए और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी फोकस बनाकर रखिए। ओके, ताकि एनर्जीज जो है वो एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। Give me a few seconds. Okay, let's start. ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो उन्होंने आपसे कुछ ना कुछ बातें हिडन रखी है, कुछ बातें उन्होंने छुपा कर रखी है जो ये आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन करेंटली वो सोच रहे हैं कि वो बातें आपसे ये कहे या ना कहे। मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर हिडन है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत बात ही हो जो हिडन हो, ठीक है। हिडन फीलिंग्स भी हो सकती है, ठीक है। कुछ हिडन सिचुएशन भी हो सकता है। ओके, सो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ कुछ बातें हिडन हैं जिन्होंने जो हो सकता है इन्होंने आपको पहले नहीं बताई है कभी भी, और ये बोलना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं एंड ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं की वो फीलिंग्स, तो ये इंसान कहना चाहते हैं। तो कुछ हिडन बातें, कुछ हिडन फीलिंग्स हैं जो करंटली आपके पर्सन आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक हेजिटेशन में है कि बताना है या नहीं बताना है। ओके, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है, मुझे दिख रहा है कि रिसेंटली ये रोए हैं। ओके, रिसेंटली, नो मैटर ये मेल है या फीमेल है या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये रोए हैं। ओके, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि रिसेंट डेज़ में ये पर्सन आपके लिए रोए हैं, और ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मली थोड़े से आंसू इन्होंने बहाया, नहीं, बहुत इंटेंस तरीके से ये रोए हैं। अब ये इनकी कुछ पास्ट के गिल्ट की वजह से भी हो सकता है रोए हों, कुछ चीज़ें इन्होंने हिडन रखी है और उनको ऐसा लगा कि आपसे शायद वो चीज़ नहीं छुपानी चाहिए थी, इसलिए वो रोए। या फिर हो सकता है कि उन्होंने टाइम पे आपको एक्सप्रेस नहीं की अपनी बातें, इसलिए ये रो रहे हैं कि जब टाइम था तब हमने अपनी दिल की बातें नहीं की, अब शायद लेट हो चुका है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस दिख रहे हैं, पर मुझे दिख रहा है कि बहुत याद करके, बहुत ज़्यादा पेन के साथ ना ये इंसान आपके लिए रोए हैं। ओके, और मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपका साथ चाहते हैं, और वो इस तरीके से चाहते हैं कि कोई बीच में बैरियर ना बने, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ ना एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं जिससे कोई ना तोड़ पाए। मुझे दिख रहा है करंट फीलिंग्स इनकी यही चल रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई बैरियर है तो वो उस चीज़ को मिटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बॉन्ड था आप दोनों का वो बना रहे, लेकिन उनको ऐसा लगा है कि वो बॉन्ड शायद टूट गया है या फिर वो बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है आपके साथ, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो बॉन्ड है वो टूट गया है और ये बॉन्ड को फिर से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कोई वेज नहीं है कि वो बॉन्ड जुड़े, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि या तो आपकी सेपरेशन हुई है या कॉन्फ्लिक्ट हुई है अभी रिसेंटली, या फिर ब्रेकअप हो चुका है बहुत टाइम से, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ बहुत टैंगल्ड सा हो गया है, ठीक है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा टैंगल्ड सा फील कर रहे हैं, मतलब तो टैंगल्ड इन द सेंस कि थोड़ा उलझा हुआ सा फील कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर थे अपने फीलिंग्स को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर आपके साथ। तो इन्होंने सोचा था कि ये आपके साथ कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, आपके साथ फॉर्म करेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे एक बॉन्ड को, जहाँ पे आप हो और वो हो और आप दोनों का एक बंधन हो जहाँ जो कोई ना तोड़ पाए या फिर जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ टूटी है।
ओके, और उस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि थोड़े दुख में है करंटली। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी और के पास चले गए थे आपको छोड़कर, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अब ये पर्सन पछता भी रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो बॉन्ड तोड़ा वो शायद इन्होंने सही नहीं किया, अब शायद जुड़ नहीं सकता वो चीज़। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया आपके रिश्ते में, ठीक है। सो अगर इन्होंने कहा है कि इट्स ओवर और ये आपको छोड़े हैं, तो इट्स नॉट ओवर फॉर देम। मुझे दिख रहा है कि इनको लग रहा है कि कुछ अधूरा रह गया है जो उन्हें पूरा करना है आपके रिश्ते में, ठीक है। तो अधूरा सा फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट सा रह गया है इस रिश्ते में। ये फील नहीं करते हैं कि अभी भी ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना करंटली उसी बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें कुछ इनकम्प्लीट रह गई, और वो अगर रह भी गई तो क्यों रही, क्यों क्लैरिटी नहीं मिला। ओके, सो ऐसे मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है, और मुझे दिख रही है कि आपके पर्सन की एनर्जीज इस तरीके से है कि जब आपको याद करते हैं तो बहुत डीपली, बहुत इंटेंसली याद कर लेते हैं, तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं, फिर उसके बाद पूरी तरीके से उस एनर्जी से ही निकल जाते हैं, ठीक है। फिर पूरी तरीके से ध्यान ही नहीं जाता उनका आपकी तरफ। तो मुझे दिख रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये पूरा पूरा दिन नहीं लगाते अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए, लेकिन जब भी सोचते हैं तो बहुत पेन के साथ, बहुत एनर्जीज के साथ ये इंसान जो है ना आपको याद करते हैं, और आपको याद करते हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट इनको बेसिकली लग रहा है कि चीज़ें टेंगल्ड हो गई आपके रिश्ते में, कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना ये आपके बारे में जान पा रहे हैं और ना ये अपनी चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आपसे आप शेयर करें, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब वक्त है कि कुछ क्लैरिटी मिले इस रिश्ते में। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान भी थोड़े से घुटन में है कि मतलब आगे क्या होगा, क्योंकि इनको एक क्लैरिटी चाहिए। मुझे दिख रहा है कि इनको जानना है कि फाइनली मूव ऑन होना है, या फाइनली किसी और के साथ जाना है, या आपके साथ कंटिन्यू करना है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि जिसकी वजह से ना इनकी ऐसी एनर्जी है कि आपसे खुल के बात करे और अपनी चीज़ों को कुछ जो हिडन चीज़ें हैं वो आपसे कहे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी इसी तरीके की है कि आपसे बात करना चाहते हैं, दिल खोल के बात करना चाहते हैं, और मुझे दिख रहा है कि ये अपने लाइफ के बारे में भी आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनके पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, या पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है और ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि शायद शेयर करना सही होगा कि नहीं, बिकॉज ये पहले की तरह जो बॉन्ड आप दोनों का हुआ करता था उस चीज़ को ये फील नहीं कर पाते हैं अभी। तो ये उस बारे में ही सोचते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही होगा या नहीं, या फिर बताकर कोई फ़ायदा होगा या नहीं, ठीक है, या फिर अपनी चीज़ों को उसे बताना मतलब सही होगा कि नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बदल चुकी हैं आप दोनों के रिश्ते में, चीज़ें सेम टू सेम नहीं रही, चीज़ें जैसी होनी चाहिए थे उस तरीके से नहीं रही। ओके, सो आपके पर्सन की ऐसी फीलिंग्स मुझे दिख रही है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान मतलब हाउ शुड आई से, लाइक ये इंसान आपको देखते हैं कहीं से, ठीक है। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से देखते हैं, और जब ये आपको देखते हैं ना, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये इंसान करंटली मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इनकी बहुत बिजी शेड्यूल है, ये बहुत टेंशन में रहते हैं, या फिर मतलब जब भी लाइफ में कोई भी मतलब कुछ भी इनको थकावट होती है या कुछ भी इनका डे खराब रहता है ना, तो ये आपको देख लेते हैं, या तो आपको पिक्चर्स में देख लेते हैं या दूर से देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं, लेकिन ये इंसान आपको देखते हैं और आप इनके लिए एक हैप्पी पिल की तरह है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि ये बहुत हैप्पी होते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि लाइक ऐसा एक फीलिंग आता है ना कि किसी को देखकर जब बहुत साल बीत जाते हैं, मंथ्स बीत जाते हैं, तो लगता है कि चीज़ें कितनी अच्छी थी, हम याद करते हैं अच्छी एनर्जीज के साथ कि चीज़ें कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, शायद अगर मतलब पास की तरह रहता तो शायद अच्छा होता। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी है, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से तो आपको देख रहे हैं, या तो आपकी पिक्चर्स, वीडियोस, या किसी के थ्रू, या आपको फेस टू फेस ये देखते रहते हो। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी है कि ये सोच रहे हैं कि बॉन्ड जो था वो इनकम्प्लीट क्यों रह गया, वो अधूरा क्यों रह गया, वो पूरा क्यों नहीं हो पाया, उस कनेक्शन में क्या हो गया। और अगर इन्होंने खुद से कुछ गलती की, इन्होंने खुद से एंगेजमेंट कर ली, किसी और के पास चले गए, या कुछ हो गया, किसी और के बात मान ली, तो अभी ये उस चीज़ के बारे में ना गिल्टी है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिकॉज अल्टीमेटली इनको जो है वो हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है। एंड बहुत ज़्यादा जो है ना ये इंसान मतलब जैसे मैंने कहा ना कि उलझे हुए हैं, इनको कुछ भी नहीं पता कि इनको अब आगे लाइफ में क्या करना है, इन्हें आपके साथ क्या करना है, आप क्या चाहते हो, इनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है ना खुद आपसे बात नहीं करते, चीज़ों को ठीक नहीं करते, क्योंकि यही चीज़ उन्हें रोक देती है कि इनको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है और पहले की तरह बॉन्ड नहीं है, तो क्या अब बात करके फ़ायदा होगा, अब पता नहीं आप क्या समझोगे। ओके, तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस पर्सन की नज़र आ रही है, बट मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की ना बहुत डीप फीलिंग्स है आपको लेकर, ठीक है। जो भी सोचते हैं बहुत ज़्यादा अंदर घुस के सोचते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ याद कर लिया, मिस कर लिया, नहीं, ये बहुत डीपली एनालाइज करते हैं, बहुत डीपली याद करते हैं। जब भी आपको याद करते हैं बहुत इंटेंस तरीके से याद करते हैं, ठीक है। जहाँ पे मतलब हो सकता है कि मतलब ये खुद जो है ना मतलब बीमार होने लग जाते हैं जब आपको याद करते हैं, ऐसी मुझे एनर्जीज आ रही है।
बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो अनकही रह गई है आप दोनों के रिश्ते में, कुछ चीज़ें जो हैं कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, ठीक है। यस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो ख़त्म नहीं हुआ है, और इस पर्सन को फील होता है कहीं ना कहीं। तो जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं इनको एक टाइम पे जाकर खटकती है, और वो करंटली वो चीज़ इनके साथ हो रही है, करंटली वो चीज़ ये फील कर पा रहे हैं कि लाइक इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें ख़त्म हुई नहीं है, पहले की तरह ही है, लेकिन फिर भी इनको फील होता है कि पहले की तरह ही है, लेकिन फिर भी पहले जैसा पूरा पूरा नहीं है, ठीक है। तो कुछ अधूरापन ये अपने रिश्ते में आपको लेकर फील कर रहे हैं। सो हो सकता है कि एक वक्त ये आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अभी आपको देना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो जब ये आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं या फिर ये खुद आपके लिए इम्पोर्टेंट बनना चाहते हैं, तो आप क्यों दोगे उन्हें, और ये किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। तो इनकी ऐसी एनर्जीज हैं, बट मुझे दिख रहा है कि ये जो है ना वुंड्स को भरना चाहते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई वुंड्स हैं, करने मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हील करना चाहते हैं रिश्ते को, ये चाहते हैं कि कनेक्शन में एक और मौका मिले, जो चीज़ें अनकही रह गई, जो चीज़ें आधी अधूरी रह गई, उसे पूरा कर सके, और जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो प्रोमिस उन्होंने किए, वो उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कोई अगर जख्म है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, उसे ये भरना चाहता है। अगर इन्होंने आपको हर्ट किया तो अपोलॉजी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ खाली रह गई है, जो भी चीज़ नहीं बताई गई है, या जो भी चीज़ प्रॉमिस की गई थी, वो पूरी चीज़ें यहाँ पर निभाई जाए। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ऐसी ही है, और मुझे दिख रहा है कि ये खुद चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इनको वो एक ही बात रोक देती है कि करना चाहिए या नहीं चाहिए, सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़े से मुझे दिख रहा है ओवर थिंकर है, जब सोचते हैं तो पूरे सोच में डूब जाते हैं, तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं, लेकिन जब नहीं सोचते तो बिल्कुल भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है। तो कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि कभी आपसे बहुत इंटेंस तरीके से, बहुत सीरियस तरीके से ये बात करते होंगे, ठीक है, जब भी बात होता होगा, और कभी कभार ऐसे बात करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, या इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, या आपको रिप्लाई ही नहीं करेंगे। तो इनकी एनर्जी इसी तरीके से है, ठीक है, जानबूझ के नहीं करते। तो मुझे करंट फीलिंग्स इस पर्सन की फ़िलहाल के लिए यही नज़र आ रही है कि ये इंसान डेफिनेटली अपने तरफ से एफर्ट्स डालकर चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। जो चीज़ें कमी रह गई है जिस चीज़ों में, उन चीज़ों को ये इंसान पूरा करना चाह रहे हैं। ओके, सो ये है इनकी करंट फीलिंग्स। मैं इसे साइड में रख देती हूँ, इसे पूरा मेल्ट होने देंगे, ठीक है। मैं इसे बुझा नहीं रही हूँ, तो इसे साइड में रख देते हैं। सो चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। हमारे पास है एक्सप्रेशन, ठीक है, और भी कार्ड्स देख लेते हैं क्या क्या गाइडेंस मिल रहा है। मर्क्यूरी, ओपन कम्युनिकेशन, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। लेट गो। ओके, सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, गाइडेंस आपको ये मिल रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में बैगेजेस बहुत हैं। ओके, बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को ही कुछ ना कुछ बैगेजेस को रिलीज़ करना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर कुछ बोझ है, कुछ बातों का, कुछ फीलिंग्स का। मुझे दिख रहा है आपके अंदर भी है, हो सकता है आप भी शेयर करना चाहते हो, वो भी शेयर करना चाहते हैं, बट चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपको अपने नेगेटिव थाट्स से अपने आप को रिलीज़ करना होगा। अगर कोई बोझ है आपका इस रिश्ते को लेकर, तो उसे भी रिलीज़ करना होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बैगेजेस बहुत ज़्यादा है आप दोनों के अंदर, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हो, और बात ना करने की वजह से क्या होता है कि दोनों अजम्पशंस लगाते हो और दोनों के अंदर बोझ बना रहता है। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन तो डेफिनेटली बोझ में इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव फील कर रहे हैं, बहुत भारी फील कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे सारी बातें कहें, जैसे मैंने आपको फीलिंग्स में बताया। तो आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि अगर दोनों साइड से एफर्ट्स नहीं हुए हैं, तो आपको ट्राई करनी चाहिए कि आप दोनों की बातचीत हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो चीज़ें रियलिटी में हो जाएंगी, लेकिन कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर बना हुआ है, और कुछ चीज़ों को, कुछ नेगेटिविटीज़ को, कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को आपको और आपके पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके ये कनेक्शन वर्क करेगा। ओके, और एक गाइडेंस मिल रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ट्राई किया है। अगर आपने बहुत एफर्ट्स ऑलरेडी डाला है, आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपने बहुत चेस किया है, तब भी ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, तब भी इस पर्सन ने आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, तो आपको बस मैनिफेस्ट करना है। आपको मैनिफेस्ट क्या करना है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने पूरी तरीके से अपने बैगेजेस को, नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कर दिया है, और वो आपसे खुल के दिल की बातें कह रहे हैं, सच्चाई सारे आपके सामने ये इंसान एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ आप जब मैनिफेस्ट करोगे
तब ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली एफर्ट डालेंगे, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करेंगे आपसे, और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता मैनिफेस्ट कैसे करना है, मेरे सेकंड चैनल पे जाइए। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप देखिए। मैनिफेस्टेशन मेथड्स बहुत सारे हैं, वहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, और जो मैंने कहा इसको आप मैनिफेस्ट करके अपने कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो चलिए मैसेजेस देख लेते हैं अब। मेरे पास है, आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो हो सकता है इनके लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो समय चाहते हैं आपसे, और चीज़ों को ठीक ये खुद से करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन फॉरगेटिंग पास्ट, न्यू अर्स, न्यू एक्सपीरियंसेस। येस, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट चाहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, पास्ट को भुलाना भी चाहते हैं लेकिन भुला नहीं पाते हैं। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। आपके साथ ये फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि आप भी इनका साथ चाहते हो या नहीं। फिर है, हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो हो सकता है आपसे मिलना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऑनलाइन डेटिंग है, बट मिल नहीं पाते हैं। हो सकता है बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें आ ही जाती है और इस पर्सन को वो चीज़ पसंद नहीं है। फिर है, माई पास्ट इशूज़ ऑलवेज हॉन्ट्स मी, आई कांट गेट ओवर इट स्टिल नाउ। तो हो सकता है पास्ट में इनकी कुछ इशूज़ हैं, या फिर आपको छोड़कर ये किसी और के पास गए थे तो उसका कुछ पास्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है इन जनरल इनके रिलेशनशिप्स, लव लाइफ हमेशा ख़राब रही है। तो उन सब से ना ये इंसान अभी तक हील नहीं हुए हैं, बट कोशिश करें कि ये हील हो जाए और आपको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएँ। ठीक है, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, 2